बिल्कुल, रिजल्ट आने के बाद थोड़ी-सी क्लैरिटी यहाँ पे आ गई है, लेकिन चूँकि आपने कहा कि अभी एक बीटीए हो जाए, तो ये जो रिस्क फैक्टर है, वो थोड़ा-सा कम होता हुआ दिखेगा। अनु सिंघल सर, इसके अलावा और कोई रिस्क फैक्टर आपको बाज़ार में दिख रहा है क्या, जिसकी वजह से बाज़ार थोड़ा सहमा हुआ है या फिर सहमा रह सकता है? देखिए लक्ष्मण जी, बाज़ार का सबसे बड़ा रिस्क मैं अभी भी कहूँगा अर्निंग्स है। अगर अर्निंग्स रिकवर नहीं हुई तो बाज़ार नहीं चलेगा। देखिए बाज़ार ने बाकी सारे रिस्क जो है ना वो देखे, सहे और बाज़ार ने उनको इग्नोर किया। फॉर एग्जांपल आप देखिए, इग्नोर किया या उनको प्राइसिंग किया। फॉर एग्जांपल भारत पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट हुई, बहुत बड़ा ट्रिगर था, मार्केट नहीं गिरा ज़्यादा। टैरिफ वॉर हुई, टैरिफ वॉर की वजह से मार्केट गिरा, लेकिन उसके बाद रिकवरी उससे भी ज़्यादा शानदार तरीके से आई। लेकिन जो पिछले साल के टॉप से मार्केट गिरना शुरू हुआ था, उसका सबसे बड़ा कारण था भारतीय मार्केट में अर्निंग्स का बहुत ख़राब होना। इस क्वार्टर की अर्निंग्स भी कोई बहुत अच्छी नहीं रही। आप ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक कुछ होप की किरण जरूर जागी है, लेकिन सिर्फ उस बेसिस पर मार्केट नहीं चलेगा। तो अगले 3-4 क्वार्टर की अर्निंग्स देखिए। अगर देखिए ये थ्योरी है हमारी कि अर्निंग्स इम्प्रूव होंगी क्योंकि टैक्स कट है, मॉनसून अच्छा है, रेट कट है, लेकिन अगर इन सब के बावजूद अर्निंग्स में इम्प्रूवमेंट नहीं आई तो मार्केट वापस गिरेगा। तो मार्केट के लिए सबसे बड़ा रिस्क जो है वो डोमेस्टिक है, अर्निंग्स के फ्रंट पर। अर्निंग्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। अभय अग्रवाल साहब, अर्निंग्स को कैसे देख रहे हैं? एक तो इस क्वार्टर की अर्निंग्स ऑलमोस्ट खत्म होने पे है और मोटे तौर पे एक अगले अर्निंग्स का एक क्यू भी यहाँ पे मिलता हुआ आपको दिख रहा है और अब जीडीपी के नंबर भी आ गए, जो भी एक इशारा कर रहा है इकोनॉमी को लेकर के। देखिए इस टाइम है कि अर्निंग्स जो सीजन स्टार्ट हुआ वो थोड़ा एक्सपेक्टेशन जितनी थी उतना अच्छा नहीं था। जब बड़ी कम स्पेशली आईटी सर्विसेज कंपनीज के रिजल्ट्स आए, पर उसके बाद में मुझे लगता है अर्निंग्स जो स्पेशली मिड कैप कंपनीज की हैं और कुछ सेक्टोरल कंपनीज हैं जिनके मैं कहूँगा रिजल्ट्स स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेड थे, जो कि पिछले 2 हफ्ते में आए हैं। उसमें आप गिन सकते हैं कुछ फार्मा कंपनीज हैं, स्पेशली मुझे लगता है फार्मा कंपनीज की कमेंट्री भी बहुत अच्छी थी और रिजल्ट्स भी अच्छे थे। सीडीएमओ कंपनीज की स्पेशली। फिर हम बात करें अगर लार्ज बैंक्स की, उनके भी रिजल्ट्स और कमेंट्री अच्छी थी। फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की, कैपिटल गुड कंपनीज की भी ओवरऑल अच्छी थी। पर उसके सामने जो डोमेस्टिक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन कंपनीज हैं उनकी वीक थी थोड़ी, कमेंट्री भी थोड़ी कॉशियस है। तो आई थिंक एक मिक्स्ड बैग है अर्निंग्स का। तो ये कहना कि हाँ सारा कॉर्पोरेट सेक्टर एक साथ आउट परफॉर्म करेगा, वो मुश्किल है अभी जो डेटा हम देख रहे हैं। पर इसमें अच्छी बात यह है कि लक्ष्मण जी, जो ग्रोथ कंपनीज हैं हमारी, जो मुझे लगता है कि यहाँ से मल्टी बैगर्स बनेंगी और मार्केट के जो कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप बढ़ेगा इंडिया का 5 ट्रिलियन से 6 ट्रिलियन, 6 से 7, उसमें जो ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगी हमारी कंपनीज, उनके रिजल्ट्स और उनकी कमेंट्री काफी पॉजिटिव है। तो ये मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है कि जो कंपनीज है महंगी है, जिनकी वैल्यूएशन पर ग्रोथ कंपनीज है 30 से 40 से 50% का ग्रोथ गाइडेंस दे रही, उनके रिजल्ट्स अच्छे थे और कमेंट्री अच्छी थी, बैलेंस शीट्स भी अच्छी हैं। तो एक मुझे लगता है इस क्वार्टर में एक बेस बना है अच्छा, नेक्स्ट क्वार्टर में एक अर्निंग्स की फर्दर आउट परफॉर्मेंस देखने का। तो मैं ज्यादा पॉजिटिव हूँ। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि जो अभी जिस क्वार्टर में हम हैं उसके जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तो हमें एक बेटर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी फ्रॉम मोर सेक्टर्स। बेटर आउट परफॉर्म करने को मिलेगा और ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ये जो अर्निंग्स है उसने एक बेस को तैयार किया है। पंकज जैन साहब, आप इस अर्निंग से क्या क्यों ले रहे हैं? देखो लक्ष्मण जी, जैसे मैंने अभी कार्यक्रम के बीच में भी कहा था, आई थिंक इस बार के जो क्वार्टर 4 अर्निंग्स की मार्केट को एक्सपेक्टेशंस काफी कम थी और उस एक्सपेक्टेशंस पे आई थिंक कहीं ना कहीं ग्रीन शूट देखने को मिले हैं और उस एक्सपेक्टेशन से मार्जिनली बेटर आया। यू कुड किसी भी तरह, मैं ये नहीं कह रहा कि रिजल्ट सीजन अच्छा था, बट आई थिंक जो एक सबड्यूड एक्सपेक्टेशंस थी, जो मार्जिनल एक्सपेक्टेशंस थी, उससे थोड़ा सा पॉजिटिव ग्रीन शूट देखने को मिले हैं एंड मार्केट्स आर ट्राइंग टू लैच ऑन टू दैट। बट उसके अलावा 3-4 चीजें और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। जिस तरह से जो हम बात कर रहे थे
क्यों मार्केट इतना वॉलेटाइल तरीके से बिहेव कर रहा है। मार्केट में डायनेमिज्म काफी हो गई, डायनेमिज्म इन द सेंस चाहे वो सेक्टर रोटेशन हो, चाहे वो स्टॉक रोटेशन हो, चाहे अगर हम एफआईज की अगर हम जिस तरह अभी बात कर रहे थे कि थोड़े दिन पहले तक से टिल अबाउट फरवरी मार्च दे वर एग्रेसिवली सेलिंग, फिर हमने देखा कि बीच में काफी एग्रेसिव बायर्स बन गए थे। अगेन हम पिछले 10 एक दिन से देख रहे हैं काफी एग्रेसिव सेलर्स बन गए हैं। सो आई थिंक एफआईज भी क्या हो गए हैं, इट इज समथिंग लाइक एआई ड्रिवन हो गए हैं काफी सारे एफआई, जो हेज फंड्स होते हैं, जो मोमेंटम चेजिंग फंड्स होते हैं। और अगर आप देखें, मैं अभी रिसेंटली जो एक टॉम क्रूज की मूवी आई है मिशन इम्पॉसिबल लेटेस्ट वन, उसमें भी अगर आप देखें तो द चैलेंजेस इट इज ह्यूमन काइंड वर्सेस एआई, इट इज गुड वर्सेस जो बैड विलन है वो एआई है। सो इसमें जो एफआई जो आप कर रहे हैं, जो मैं रुझान देख रहा हूं, नॉट दैट कि डोमेस्टिक फंड्स आर नॉट डूइंग दैट, काफी कुछ डाटा ड्रिवन हो गए हैं उनके सौदे, उनके जो ट्रेड्स हो गए हैं, दे हैव बिकम डाटा ड्रिवन रादर देन एक इमोशंस विद दिस दैट दिस कंट्री इज गोइंग टू प्रोग्रेस एंड प्रोग्रेस एंड प्रोग्रेस। सो काफी शॉर्ट टर्म फिनोमिना भी हो गया काफी सारे फंड्स में, ठीक है, अलग अलग तरह के फंड्स हैं, लॉन्ग ओडी फंड्स हैं, मीडियम टर्म फंड्स हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, बट उसकी वजह से आई थिंक ये डायनेमिज्म या वॉलेटिलिटी मार्केट में आ गई है एंड दिस इज हियर टू स्टे। वन विल हैव टू लिव विद दिस काइंड ऑफ फिनोमिना, और एक चेंजिंग फिनोमिना है। उसके अलावा किस तरह के आने वाले क्वार्टर वन में रिजल्ट्स आते हैं, दैट इज अनदर वन थिंग। अगर रिजल्ट से ये बैकअप नहीं हमारे को मिला आने वाले 2 क्वार्टर में, डेफिनेटली दिस कुड अगेन टैंक। बट अभी ऐसी ऑप्टिमिज्म है, जिस तरह के हमारे जीएसटी के डाटा है, जिस तरह से बाकी हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कट आ रहे हैं, या बाकी मार्केट में जो रुझान देख रहे हैं, आई थिंक देयर सीम्स टू बी ऑप्टिमिज्म इन द मार्केट। और जिस तरह से डोमेस्टिक लिक्विडिटी आ रही है, सो इन सब चीजों के समीकरण देखें। उसके अलावा जो एक और चीज हम देख रहे हैं, बार बार जो डैम्पनर आती है, ये हमने पहले भी देखी थी कि जब जब मार्केट ऊपर जाता है, हम देखते हैं कि प्रमोटर सेलिंग देखने को मिल रही है, बल्क डील्स बड़ी बड़ी हो रही है। अभी हमने देखा जिस तरह से बैट ने आईटीसी की तरफ से एक मेजर सेलिंग देखने को मिली, इंडिगो की तरफ से मेजर सेलिंग देखने को मिली, और पिछले से 3-4 हफ्तों में करीब 40 से 50 हजार करोड़ रुपया मार्केट से सक आउट हो गया। सो दैट इज अनदर सकिंग आउट ऑफ लिक्विडिटी, जिसका सेकेंडरी मार्केट को बहुत ज्यादा मदद नहीं मिल रही, जिससे प्रमोटर्स को मदद मिल रही है। सो देयर आर कंसर्न्स, देयर आर नॉट सो कंसर्न, देयर आर ग्रीन शूट्स, देयर आर नॉट सो ग्रीन शूट्स। सो मार्केट का समीकरण थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट फिर भी अगर, जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर समीकरण लेना हो कि ऑन विच साइड ऑफ द मोमेंटम आई एम स्टैंडिंग माई सेल्फ, या जिस तरह का मोमेंटम हम अपने क्लाइंट्स को गाइड कर रहे हैं, वी बिलीव दैट मार्केट शुड प्रोसीड फर्दर ऑन अ पॉजिटिव बेसिस, एंड इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि ये 25,000 निफ्टी को आगे क्रॉस करके जाएगी। लेकिन आपने जो कहा, एक जो प्रोमोटर की सेलिंग को लेकर के, अभिषेक अग्रवाल साहब, इससे